जो आपका हो ट्राइब एंड हो ट्राइब की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, एंड कोशिश करेंगे खड़िया तक कवर कर लें। ठीक है, अभी भी कुछ है क्या? हो गया है, ओके। सो मुंडा ट्राइब जो कि झारखंड की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, और ऐसा कहा जाता है कि ये ट्राइब ना मतलब झारखंड के अलावा किसी अदर स्टेट में नहीं पाई जाती है। बट ऐसा नहीं है, ये आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में देखने को मिलती हैं। वेल, अगर हम इन ट्राइब्स की बात, मतलब मुंडा ट्राइब की बात करते हैं, तो मुंडा ट्राइब का जो अराइवल होता है वो होता है आपका कहाँ से? तिब्बत से। अब आखिर कौन कौन से हमारे पास वो एविडेंस है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये तिब्बत से आए हुए हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कई सारे ऐसे जो राइटर हैं, लाइक अगर हम एस.सी. रॉय की बात करेंगे या डाल्टन की बात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इनका जो माइग्रेशन हुआ है वो हुआ है कहाँ से? तिब्बत से, यानी इनका ओरिजिन आपका तिब्बत वाला रीजन रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो है इस ट्राइब्स का जो अगर फिजिकल अपीयरेंस भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ ये तिब्बत से आए होंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन में आपको देखने मिलेंगे। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, मीडियम हाइट के होते हैं ये। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनका जो क्यूजीन होता है, इनके खाने पीने की जो चीज़ें होती है वो तिब्बतियन से बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। तो आखिर किस बेसिस पर कहा गया कि ये तिब्बत से आए यहाँ पे? तो दरअसल इनकी जो अपनी लैंग्वेज है, मुंडारी लैंग्वेज, इसकी अपनी स्क्रिप्ट है जिसको कहा जाता है मुंडारी बानी। और जो तिब्बतियन लैंग्वेज है उनमें, मतलब उनकी स्क्रिप्ट में और इनके स्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, और इस बेसिस पर कहा गया है कि मुंडा का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ? आपका तिब्बत से हुआ। वेल, तिब्बत से ये लोग आए, आपका जो नॉर्थ गंगेटिक प्लेन है वहाँ पे एक तरह से कुछ समय तक रहे। उसके बाद फिर ये लोग जो है मूव करके पहुँच गए कहाँ पे? आपका जो सदर्न गंगेटिक प्लेन है, खास करके जो रोहतासगढ़ वाला एरिया है वहाँ पर लंबे समय तक ये वहाँ पे रहे। उसके बाद फिर जो है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो है अराउंड 600 BC के आसपास में ये झारखंड में एंटर किए। ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 21,000 मुंडास जो है यहाँ पर एंटर किए, और मतलब झारखंड रीजन जो कि बेसिकली जंगल झाड़ वाला एरिया जाना जाता था, तो इसको जो है उन्होंने क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जिसको कहा जाता है खुटकट्टी लैंड। और जो गांव इन्होंने बसाया उसको कहा जाता है आपका खुटकट्टी विलेज। और इनका जो परिवार है, इनका जो कुल है यानी क्लैन है, उसको कहा जाता है खूंट। तो खूंट, खुटकट्टी लैंड, खुटकट्टी विलेज, ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड है? मुंडा ट्राइब से एसोसिएटेड है। आज अगर हम झारखंड में देखेंगे तो ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, और मेनली जो साउथ छोटानागपुर के अलावा जो नॉर्थ छोटानागपुर के कुछ हिस्से, है ना, संथाल परगना में थोड़े कम, लेकिन जो आपका नॉर्थ एंड साउथ छोटानागपुर में, इवन कोल्हान रीजन में आपको थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे संथाल परगना में न के बराबर पाए जाते हैं, ज़्यादातर इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है आपको कहाँ पे? साउथ वाले पार्ट में देखने मिलेगा। तो दरअसल जो है डाल्टन ने जब इनके ऊपर स्टडी की तो इनको कोलेरियन ग्रुप में रखा। जैसे कोलेरियन ग्रुप में कई सारे ट्राइब आते हैं, उसमें से एक मुंडा ट्राइब है, हो ट्राइब है, आपका भूमिज ट्राइब है, कोल ट्राइब है, ठीक है, इनको कोलेरियन ग्रुप में रखा जाता है। एंड दैट इज वाई मुंडा जो है इनको कोल भी कहा जाता है। तो जैसे जब आप कोल रिवोल्ट पढ़ेंगे ना, तो कोल रिवोल्ट में आप देखेंगे कि जो है आखिर ये कोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेनली उसमें कोल लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और इन कोलों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कोल्हान में ज़्यादा आपको मिलता है, इसलिए उसको कोल्हान कहा जाता है, यानी कोलों का स्थान कहते हैं। ये जो कोल्हान जो वर्ड आया ना, ये कोलों के स्थान से आया है, यानी कोल लोगों की भूमि, द लैंड ऑफ कोल्स। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको देखा जाता है। वेल, अगर बात करेंगे इसमें तो जो है आपका ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, रांची, गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। रेस ग्रुप की बात करते हैं तो ये प्रोटोएस्ट्रोलाइड में आते हैं, बट डाल्टन के अकॉर्डिंग किस में आते हैं? आपका कोलेरियन ग्रुप में आते हैं, है ना, कोलेरियन ग्रुप में। तो ये जस्ट आप ध्यान रखेंगे। लैंग्वेज की बात करेंगे तो मुंडारी लैंग्वेज है, बट जो नदन मुंडा है, जो एक तरह से खास करके हजारीबाग के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, रामगढ़ के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग बेसिकली किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? संथाली लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये जस्ट आप ध्यान रखेंगे।
अब अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो अपनी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं मुंडारी। और मुंडारी लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट है और उसको कहा जाता है मुंडारी बानी, है ना। यहीं पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसलिए। तो इनकी जो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मुंडारी बानी कहते हैं, मुंडारी बानी। ये है बेसिकली मुंडारी बानी। और इसके जो इन्वेंटर हैं, ठीक है, इन्वेंटर की बात करते हैं, यानी जो इसको बनाया, जिसने लिखा, एक तरह से अगर हम देखें तो उनका नाम है आपका जो है रोहिदास सिंह नाग, रोहिदास सिंह नाग। इन्होंने जो है इस मुंडारी बानी स्क्रिप्ट को लाइक एक तरह से डेवलप किया है, लेकिन अभी तक से ऑफिशियली इसको रिकग्निशन नहीं मिले हुए हैं, यानी सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी है। और इसलिए आप देखेंगे इसका यूज जो है नहीं के बराबर किया जाता है। हाँ, लेकिन कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर इसको यूज करते हैं। तो जस्ट आपको ध्यान रख लेनी है, मुंडारी बानी इज द स्क्रिप्ट ऑफ मुंडारी लैंग्वेज, जो कि आपका मुंडा लोगों की अपनी भाषा है। अब मुंडा जो है खुद को होड़ोको कहते हैं। होड़ोको का मतलब होता है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, है ना। जैसे उरांव लोग खुद को कुड़ुक कहते हैं, कुड़ुक का मतलब भी होता है आपका ह्यूमन बीइंग। वैसे ही आपका जो है हो लोगों का जो हो वर्ड है उसका मतलब भी होता है आपका ह्यूमन बीइंग। वैसे ही मुंडा लोग जो अपने आप को क्या कहते हैं, होड़ोको, होड़ोको का मतलब होता है आपका ह्यूमन बीइंग। एंड अपनी जो लैंग्वेज है उसको होड़ो जगर कहा जाता है। होड़ो जगर का मतलब मनुष्य की भाषा, ठीक है, मनुष्य की बोली। तो ये जस्ट आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नाउ अब अगर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। अब एक तरह से देखिएगा ना, इनके जो ट्राइबल एक तरह से लैंग्वेजेस के स्क्रिप्ट होते हैं वो जनरली कहाँ से अडॉप्टेड होता है, आपका नेचर से, है ना। लाइक वो नेचुरल चीज़ों को ही जो है आपका अपने स्क्रिप्ट में एक तरह से इंक्लूड करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ को देखिएगा ना तो लगेगा कि जो है आपका नेचर से ही है, उसको उठाया गया है। अब बात करें इनके सोशल लाइफ की, तो जैसे अदर ट्राइब में होता है कि फैमिली जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका सोसाइटी का। एंड अगर हम बात करेंगे तो जो है ज़्यादातर ट्राइब में न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ही देखने को मिलता है। परिवार छोटा होता है, बहुत बड़े परिवार आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जनरली इनका जो सेटलमेंट होगा थोड़ा आइसोलेटेड टाइप का होता है ना। अब अगर हम बात करें तो इनके परिवार को क्या कहा जाता है, खूंट कहा जाता है। और ये 5 एक तरह से क्लासेस में डिवाइड है ना, यानी 5 एक तरह से आपको इसमें क्लास देखने मिलेंगे, या सब क्लास आप इसको कह सकते हैं। अब वो कौन कौन सा है, तो जैसे आपका एक है ठाकुर, है ना, दूसरा आपका कौन सा मानकी, है ना, तीसरा आपका कौन सा मुंडा, इसके बाद है आपका बाबू भंडारी, और एक आपका कौन सा पातर। तो जैसे आपने कई सारे ऐसे जो है नाम देखे होंगे जहाँ पर है मुंडा में ही, लेकिन जो है आपका वो टाइटल के साथ आपको ये चीज़ देखने मिलता है। जैसे आपने नाम सुना होगा गोपाल कृष्ण पातर, राजा पीटर, है ना, नहीं तमाड़ के जो है एमएलए थे, देखा होगा, लाइक लंबे लंबे बाल। तो है मुंडा, लेकिन जो है आपका वो गोपाल कृष्ण पातर। तो पातर बेसिकली ये एक इनका जो है क्लास हो गया। जैसे आपने देखा होगा ये संथाल में जो है ना आपका 4 ये है, 4 हड़ है, या 4 आप क्लास कह सकते हैं, या 4 वर्णा कह सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो आपका 5 एक तरह से क्लासेस में डिवाइडेड है। अब ध्यान रखें, जो तमड़िया या तमड़िया जिसको कहा जाता है, जो कि इन्हीं का एक सबकास्ट हुआ करता था, इसको जो आपका 8 अप्रैल 2022 को ट्राइबल स्टेटस दिया गया है। तो क्योंकि जो है ये मुंडा का ही एक तरह से सबकास्ट था जो कि एससी कैटेगरी में आता था, अब किस में आता है, वो एसटी में आता है, ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनमें गोत्र की, तो गोत्र का मतलब हाँ नहीं, सबकास्ट है ये। जैसे क्लास अलग हो गया, सबकास्ट अलग हो गया, ठीक है। तो जैसे क्या है कि अगर हम देखेंगे तो जैसे होता है ना कि एक ही कम्युनिटी में जैसे कुछ अपर क्लास होते हैं, कुछ लोअर क्लास होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है, कोई अपर मिडिल क्लास हो गया, तो वो 5 क्लासेस है इसमें। जब कास्ट की बात करते हैं तो कई अलग अलग सब कास्ट हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, खड़िया ट्राइब मुंडा का ही एक सब कास्ट है, बस उसको एक सेपरेट ट्राइबल स्टेटस मिले हुए हैं, ठीक है। खड़िया में अगर हम देखेंगे तो जो हिल खड़िया है वो क्या आपका सबर कहलाता है, ठीक है। सबर ट्राइब एंड हिल खड़िया बोथ आर सेम, बट सबर को जो है आपका क्या है, एक अलग ट्राइबल स्टेटस मिले हुए हैं। तो ये जो है क्या होते हैं कि कास्ट के भीतर कई सारे सब कास्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। हाँ, नहीं, माहली अलग हो गया, माहली को अलग ट्राइबल स्टेटस मिले हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मेनली जो कि आपका जो
बेसिकली स्किल्ड इन बैम्बू आर्ट, ठीक है, दे आर स्किल्ड इन बैम्बू आर्ट, तो बेसिकली वो बांस का काम करते हैं, ठीक है, तो उसको महली एक तरह से कह दिया गया है। अब महली में भी क्या है कि उसमें जो है आपका जैसे बांसफोड़ महली हो गया है ना, महली मुंडा हो गया, तो वो उसमें भी डिवाइडेड है। जनरली क्या है कि झारखंड के बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं ना जो मुंडा से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, मुंडा से ही जो है उनका डिवीजन हुआ है। हालांकि एग्जैक्ट नहीं मिलता कि कितने जो है मुंडा के सबकास्ट है, क्योंकि हम उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इतना एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि हाँ कौन कौन से उसी से जो है आपका डिवाइड होकर बने हैं। लेकिन डाल्टन के रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे या फिर जहाँ आपका एस.सी. रॉय ने इन पर जो स्टडीज़ की है, तो उसमें आप देखेंगे कि कई सारे लोगों ने बताया कि ये मुंडा से ही जो है आपका अलग हुए हैं या मुंडा से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। अब रिजले के अकॉर्डिंग देखेंगे, गोत्र की जब हम बात करते हैं, या जिसको किली कहा जाता है या किल्ली बोलते हैं, ऐसे किल्ली वर्ड एक तरह से लास्ट टाइम जेपीएससी ने पूछा था तो किल्ली यूज किया था। तो किल्ली जो है क्या होता है कि आपका एक ही एंसेस्टर से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आपका किली कहते हैं, गोत्र कहा जाता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रिजले ये जो है ना, जो आपका 340 और सोमा से मुंडा का अकॉर्डिंग जो आपका कितना है 13 है। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा ये है, रिजले का अकॉर्डिंग 13 होगा, सोमा से मुंडा का अकॉर्डिंग जो आपका 340 होगा, है ना। तो वैसे ये जरूरी नहीं है याद रखना है, सो ठीक है, बट आप एक बार देख लीजिएगा। अब महली और कंपाट मुंडा जो है, कंपाट मुंडा प्रजाति की ही एक शाखा है, यानी एक ब्रांच है। जैसे क्या है कि जो है आपका, अब ये एग्जाम में पूछ दिया गया, लेकिन इनके बारे में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका जो है ये कंपाट और जो है महली का तो पता है कि वो जो है आपका, ठीक है, बांस का काम करते हैं, लेकिन कंपाट के बारे में ऐसा कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं है। लाइक मे भी कहीं लिखा होगा, बट मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इनके जो है ये कि अगर शादी वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो शादी होता है ना, इसको कहा जाता है अडंदी, है ना। शादी हो या शादी का गीत हो, उसको कहा जाता है आपका अडंदी कहते हैं, या अडंदी गीत कहा जाता है। जैसे संथालों में बापला बोलते हैं, वैसे ही जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है, इसको अडंदी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसे बाकी सारे अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जो अरेंज मैरिज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या आपको अरेंज मैरिज ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा राजी खुशी मैरिज, राजी खुशी का मतलब होता है लव मैरिज, ठीक है, हरण विवाह या जिसको आप किडनैपिंग मैरिज या जो आपका एबडक्ट मैरिज कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो पसंद की लड़की होती है, ठीक है, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, उसको किडनैप करके शादी कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब पहले सुन तो लीजिए, ठीक है, वो जुगाड़ में है अपना, ठीक है। अगर ऐसा कहीं है तो फिर जो है अपन भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जनरली क्या होता है कि अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका इस तरह की शादियाँ होती है, लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को किडनैप करके अगर शादी कर ले, तो सोसाइटी उसको जो है आपका ये नहीं कहेगी कि इसने कोई सोशल क्राइम किया हुआ है, ठीक है। सोसाइटी उसको जो है आपका वैलिड मानती है और उसको जो है आपका कोई सोशल ऑफेंस नहीं माना जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं मानिएगा कि हाँ चलो मुंडा ट्राइब में जो है आपका वो किडनैप करके शादी कर लेते हैं, नहीं, किडनैप करके अगर शादी कर लिए तो वो कोई सोशल क्राइम नहीं है, ये इसका मतलब होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो शादियाँ होती है वो होता है आपका अरेंज मैरिज। हाँ, अब पूछिए क्या पूछ रहे थे। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि जो है, चलिए नेक्स्ट जो आपका सर्विस मैरिज, लास्ट क्लास भी हमने बात किया था। सर्विस मैरिज का मतलब होता है कि जिसको आप पसंद करते हैं उसके घर में जाकर के उनके माँ बाप की सेवा करनी है, तब तक सेवा करनी है जब तक से शादी न करवा दी जाए। देन ऑब्स्टिनेट मैरिज, इसमें क्या होता है कि लड़की जो है लड़के के घर में जो है फोर्स एंट्री करके जो है आपका तब तक रहती है जब तक से उसकी शादी न करवा दी जाती है, ठीक है। सगाई यानी जो आपका विडो मैरिज होता है, और मैरिज को अरंडी या अदंडी कहा जाता है, ये जस्ट ध्यान रखेंगे। इसमें जो ब्राइड प्राइस है उसको गोनोंग, गोनोंग टका, कुरी गोनोंग के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, बट है आपका ब्राइड प्राइस ही, है ना। और ट्राइबल कम्युनिटी की सबसे खास बात यही है कि उनमें जो आपका कोई डॉरी सिस्टम नहीं होता, बल्कि क्या होता है आपका उसमें ब्राइड प्राइस देना होता है, बट वैसे कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता, ठीक है। एक तरह से आप जैसे सगुन के लिए कुछ पैसे देते हैं ना, वही चीज़ होता है। इन केस अगर ऐसा हो कि डाइवोर्स जैसा सिचुएशन अगर आ गया, है ना,
किस किस सिचुएशन में आप डाइवोर्स दे सकते हैं? तो वो हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर रख रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि शादी के बाद आपको जो है किसी से प्रेम हो जाए, अगर मानते हैं हस्बैंड या वाइफ को अगर पता चल गया तो वो क्या कर सकते हैं, आपका डाइवोर्स दे सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि मोनोगेमी इनमें जो है चलता है, ठीक है, और जो है बेसिकली एंडोगेमस होते हैं, ऑलमोस्ट ट्राइब जो है आपका एंडोगेमस होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो है शादियां एक ही करते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक से अधिक शादी करनी पड़ जाए या दूसरी शादी करनी पड़ जाए तो उसका सिचुएशन क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं पहली शादी जो है से आपके बाल बच्चे नहीं हुए तो दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो है ऐसा हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए तो दूसरी शादी कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपका दूसरी शादी का कोई वैसा जो है प्रोविज़न है नहीं, ठीक है। मेल में भी तो मेल में भी यही होगा ना कि अगर मेल में दिक्कत है तो फीमेल कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है आप पूछिएगा, क्यों? क्योंकि आपका जो है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब जो है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका तलाक यानी डाइवोर्स सिस्टम है जिसको साकमचारी कहा जाता है। हाँ, दूसरी शादी कर लेता है तो उसको सोशल क्राइम कहा जाएगा और फिर उसको जो है आपका समाज से बाहर कर देते हैं, एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। भाई एक बात बताओ, ठीक है, पहली वाली का क्या होगा वो तो समाज डिसाइड करेगा ना। हो सकता है कि वो दूसरी शादी कर ले या फिर हो सकता है कि जो है आपका अकेले रह जाए, वो ऐसा हो सकता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि मुंडा कम्युनिटी में तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा के भी तो 2 वाइफ थे, तो उनका तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ये चीज क्या होता है ना कि वो, ठीक है, बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया था, ये आपने क्यों नहीं ये कहा, वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, तब जाकर उन्होंने 2 शादियां की है, एक 1954 में और एक जो आपका मेरे ख्याल से 19 आई थिंक एक उसके बाद शादी किया था उन्होंने, तो 2 शादियां उन्होंने बाद में की है। अब जब उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ दिया है, ठीक है, जब वो जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं तो फिर जो है समाज से उनको अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ है नहीं, समझ गए। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो डाइवोर्स होता है उसको साकमचारी कहते हैं। यूथ डोरमिटोरी को क्या कहा जाता है, आपका गीती ओड़ा कहते हैं। गीती ओड़ा बेसिकली क्या होता है कि कई सारे और कम्युनिटी में भी कहा जाता है गीती ओड़ा, जैसे अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, हो ट्राइब में जाइएगा तो वहाँ पर भी गीती ओड़ा ही कहा जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है कि जैसे उरांव ट्राइब में 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे अगर बॉयज़ के लिए हो तो उसको कहा जाता है जोक एड़ेपा और गर्ल्स के लिए हो तो उसको पेल एड़ेपा कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग ये लाइक सोशल ट्रेनिंग दी जाती है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तरह का जैसे जो लिव इन रिलेशनशिप होता है ना, ये उस तरह का प्लेस होता है ये भी, और खास करके झारखंड के कुछ हिस्सों में है, लेकिन जो है अगर अदर जैसे कुछ जगह पे देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उस तरह की जो शादी होते हैं ना उसको ढुकू विवाह कहते हैं, ढुकू मैरिज कहा जाता है। ढुकू मैरिज बेसिकली लिव इन में रहने के बाद जो शादी होती है उसको ढुकू विवाह कहा जाता है इस टाइप में, हाँ, मुंडा में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो आपका जो कोरवा वगैरह ट्राइब है उसमें भी ये ढुकू जो मैरिज आपका पॉपुलर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप जाएंगे कहाँ पे, असुरों में, तो वहाँ पे ईदी मी या ईदी ताई माँ कहा जाता है। जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी करते हैं ना उसको ईदी मी या ईदी ताई माँ कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ जो है आपका मुंडा में नहीं बल्कि होम में भी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब जैसे आज के समय में अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न कंसेप्ट में देखते हैं कि लिव इन में रहने के बाद लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, जानने समझने के बाद फिर छोड़ देते हैं, बोले अब जान तो लिए ही हैं, अब क्या ही शादी करना, ठीक है। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप लिव इन में रहे हैं तो आपको फिर शादी करना ही होगा, ठीक है, ये जो आपका मैंडेटरी होता है। दूसरी चीज़, लेकिन हो ट्राइब में क्या होता है ना, हो ट्राइब में लिव इन में रहने के बाद वो शादी करते हैं, शादी ना भी करें तो चलेगा, ठीक है, शादी से पहले उनके बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं, ऐसा हो ट्राइब में देखने को मिलता है, ठीक है। हो सकता है इसमें परिवार जो है लाइक अपनी सहमति न दे, लेकिन फिर वो क्या होता है आपका अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो ये हो ट्राइब में है, वो शादी न करके भी जो है आपका वो बच्चे वगैरह कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हाँ ये कोई सोशल क्राइम में आ जाएगा, सो ठीक है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी में कुछ में आपको देखने मिलता है।
नहीं, मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो उनका कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। अब इसके कारण से सुन लीजिए, इसके कारण से कई सारी चीज़ें होती हैं ना, लाइक अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ में देखेंगे तो जो है आपका रेप केसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो है अब मान लेते हैं इसमें अगर ये करने का मतलब उनके आप कल्चर को क्या करें आपका, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए ठीक है। पहले से ही इतना ऑपरेसिव है मैन वुमेन पे, तो कहाँ से होगा ये सब? इसमें जो रेप कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको करना पड़ता है शादी, लेकिन करना पड़ता है नहीं, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं कि वो पकड़ा गया तो फिर जो है आपका उसको जबरदस्ती शादी करवा दिया जाता है। आप आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने पर चलिए नेक्स्ट जो है, अब इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है, बात नहीं। ये क्या है ना कि देखिए अब दोनों में अंतर है। यहाँ पे जो लिव इन में रहते हैं ये कंसेंट के थ्रू रहते हैं कि दोनों की सहमति होती है, और जो आप कह रहे हैं वो उसमें कंसेंट नहीं होता है। दोषी ठहरा करके नहीं, उसके अगर अगेंस्ट अगर मान लेते सारे एविडेंसेस हैं तो फिर जो दोषी ठहराया थोड़ी जाता है उसको, वो तो साबित हो गया। स्पेशल केस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इधर आइए। अब इसके बाद हाँ, ये हमने एक तरह से बात कर लिया है। अब इसके बाद तो वही जो है आपका जो यूथ डॉर्मिटोरी होता है, बेसिकली क्या आपका ये लिव इन में रहते हैं, और यहाँ पे बेसिकली सोशल स्कूल की तरफ ही होता है ये। 18+ वाले? हाँ नहीं, जनरली यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी में ऐसा कोई एज का ये नहीं होता है। जनरली जो है आपका जो है 16-17 साल में भी जो है आपका वो लोग जो है शादी वगैरह कर लेते हैं। हाँ अभी के टाइम प्रेजेंट टाइम पे जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह हैं वो इस तरीके के टारगेट है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया जाए, बिल्कुल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, और सेम सोशल स्ट्रक्चर हो जहाँ पे भी नॉन ट्राइबल भी और ट्राइबल भी, एक यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम है। उसके टाइम में एक ऐसा प्रैक्टिस है जैसे कि हरण विवाह हो गया, कुछ इल प्रैक्टिसेस भी हैं, तो इनका रेगुलेशन या फिर एक सोशल लेवल पे तो एक प्रोसेस चेंजेस होने चाहिए। लेकिन जो है अगर मान लेते हैं कि इनकी सोसाइटी ने उसको जो है आपका कोई सोशल ऑफेंस नहीं माना है, ठीक है, तो अब जो है गवर्नमेंट जो है अपने जो लॉज के को इम्प्लीमेंट करके जो है उसको हटा नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि जो है इनके अपने राइट्स होते हैं, और ट्राइबल जो एरियाज होता है वहाँ पे अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो हाँ अब लेकिन अब जो कह रहे हैं तो लाइक एजुकेशन के थ्रू, ठीक है, अवेयरनेस के थ्रू अब चीज़ों को जो है ये किया जा रहा है। और अब देखेंगे अब उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो है एग्जिस्ट नहीं करती हैं जितना पहले हुआ करता था। आज अगर आप देखेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी जैसे पहले क्या होता था, 16-17 साल में शादी कर देते थे, 12-13 साल में भी शादी कर देते थे, लेकिन अब क्या है कि वो पहले अपने आप को वेल स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, करियर में, और फिर उसके बाद शादी वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब सडन जो है चेंजेस तो आएगा नहीं, ठीक है, ठीक है, लागू होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लागू नहीं है ना, ठीक है। और उसमें भी क्या है, अब सुन लीजिए, उसमें भी क्या है कि जो एक तरह से जो नोटिफाइड एरिया होगा, है ना, बेसिकली जो है आपका या फिर जिसको हम लोग अधिसूचित क्षेत्र कहते हैं, जैसे झारखंड के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे वो चीज़ लागू नहीं होगा, ठीक है, उनके लिए अलग है। वो जैसे पूछा ना कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं कि इनको मतलब मॉडर्न करना, मॉडर्न फैसिलिटी, तो इंक्लूजन में तो ये दिक्कत है। देखिए मॉडर्न में देखिए क्या है कि वो सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना, और इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट वगैरह दे सकते हैं। उनका जो कल्चर है उसको जो है हार्म नहीं कर सकते। कल्चर ठीक है, ये कल्चर का हिस्सा है भाई। ये अगर आप देखेंगे जो चीज़ें चलती हैं ना, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। जैसा मान लेते हैं कि अगर जो है एनिमल सेक्रीफाइस, मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए किसी जानवर को आप मार देंगे तो क्या है आपका, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग जो है क्या है आपका, वो एक क्राइम है, ठीक है, क्राइम है वो। लेकिन एनिमल सेक्रीफाइस इनका क्या है आपका कल्चर का हिस्सा है। ये अगर जंगलों में जाएंगे, हंटिंग करेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। सर आपका बात मानते हैं, लेकिन दूसरे रिलीजन्स में जैसे कल्चर चेंज हुआ है,
तो ये भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे ये कि इनका वुमेन का हालत जैसे देख के लगता है सोशल स्टेटस बहुत खराब ये चेंज हो रहा है, बाद में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। इस्लामिक कल्चर पे जब रिफॉर्म होता है तो इसमें होगा धीरे धीरे हो रहा है, सारा चीज हो रहा है। आइए अब इधर, अब इसके बाद आते हैं लाइक सोसो बोंगा। तो ये क्या है आपका एक फोकटेल है मुंडा ट्राइब का, जो मुंडा जनजाति के जो कथाएं हैं उसको एक तरह से इसमें लिखा गया है। अब इसको लिखा किसने? इसको लिखा है जगदीश त्रिगुणायत ने, है ना। अगर आपको नाम लिखना हो, अगर आपके पास अच्छा नोट्स तो नहीं होगा अभी, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं इसको लिखा किसने? इसको लिखा जगदीश त्रिगुणायत ने। ये जो आपका सोसो बोंगा है ना, इसको लिखा जगदीश त्रिगुणायत, जगदीश त्रिगुणायत। सोसो बोंगा याद रख लीजिएगा, ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। हाँ, किसके बारे में? क्या बोले? कांता? कांता का तो नहीं पता मुझे। उड़ान में बेसिकली एक टर्म दिया हुआ उसके रिलेटेड। कांता क्या लिखा हुआ है? अब नहीं पता इसके बारे में, मुझे नहीं पता तब, ठीक है। होगा कुछ बट मुझे नहीं पता उसके बारे में। आइए आगे, अब आते हैं हम सीधे इनका जो पॉलिटिकल लाइफ है ना उसको थोड़ा सा समझते हैं। और पॉलिटिकल लाइफ की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है आपका किससे? मुंडा राज की स्थापना से। अब इसकी पूरी कहानी को थोड़ा सा समझिएगा, है ना। मुंडा राज झारखंड में इस्टेब्लिश होने वाला पहला एक तरह से राज था, पहला एक तरह से डायनेस्टी आप इसको कह सकते हैं। तो दरअसल इसको इस्टेब्लिश किया किसने? तो उनका नाम था रीता मुंडा या फिर रिसा मुंडा ने, ठीक है। रीता मुंडा या फिर रिसा मुंडा। ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 21,000 मुंडा जो लोग थे, ठीक है, वो लोग इस एरिया में एंटर किए और एंटर करने के बाद जंगलों को साफ किया। जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जिसको कहा जाता है खुटकट्टी लैंड। जो गांव बसाए उन गांवों को कहा जाता है खुटकट्टी विलेज। और इनका जो परिवार है, इनका जो कुल है, उसको कहा जाता है आपका खूंट। और इस तरीके से कई सारे खुटकट्टी विलेज डेवलप हुए और ठीक है धीरे धीरे जो आपका वो एरिया भी बढ़ता गया। तो उन्होंने जो है एक नए डायनेस्टी की शुरुआत की जिसको कहा जाता है आपका मुंडा राज। हालांकि मुंडा राज कब स्टैब्लिश हुआ इसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इस डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले थे कौन? रीता मुंडा या फिर रीसा मुंडा। तो दरअसल ये जो मुंडा ट्राइब है ये बिलीव करते थे कि जो है जो सुप्रीम होता है ना, यानी जो एक तरह से कह सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट होता है, वह क्या होना चाहिए? आपका जनता के लिए होना चाहिए। और इसलिए उनकी पसंद का कोई व्यक्ति हो तो वो ज़्यादा एक तरह से बेटर होगा। और इसलिए पूरे मुंडा स्टेट को रूल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर चुना इन्होंने जिसको कहा जाता है आपका क्या? सुतिया पाहन कहते हैं। और उसी सुतिया पाहन के नाम पर जो इनका कैपिटल स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, कहाँ पे? रांची के पिठोरिया में, उसको कहा गया सुतियांबे, है ना। क्या कहा गया? सुतियांबे कहा गया। तो सुतियांबे सुतिया पाहन से ही एक तरह से उसी के नाम से जुड़ा हुआ है। अब ये पूरे जो एक तरह से मुंडा राज की बात करेंगे तो उसको कहा गया सुतिया नागखंड, है ना। क्या कहा गया? सुतिया नागखंड। तो सुतिया पाहन वॉज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मुंडा राज, ठीक है। सुतियांबे वॉज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। फर्स्ट क्या मतलब? वही एक तरह से रहा, इन्होंने कभी चेंज नहीं किया। और फिर जो है अगर हम बात करेंगे ये पूरे स्टेट का नाम क्या पड़ा आपका? सुतिया नागखंड। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब ये जो सुतिया नागखंड है ये 7 गढ़s में बटा हुआ था। गढ़ का मतलब होता है कि कई सारे गांवों से मिलकर बना हुआ एक इंस्टीट्यूशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो हम झारखंड का, आज का जो झारखंड अगर आप देखिएगा, यहाँ पे कहीं मैप है नहीं बट कोई बात नहीं, अगर हम बात करेंगे आज के झारखंड में की बात करेंगे तो झारखंड का जो पलामू वाला एरिया है, लाइक गढ़वा, पलामू, नदन, लातेहार, उसको कहा गया पालूनगढ़। क्या कहा गया? पालूनगढ़। पालूनगढ़ के नीचे आएंगे तो सदन लातेहार जो है लोहरदगा का हिस्सा, गुमला का हिस्सा, ठीक है, इसको कहा गया आपका, आ रहे हैं उसमें होगा कहीं पे, ठीक है, उसको कहा गया आपका जो है लोहागढ़। आप जस्ट इमेजिन करने की कोशिश कीजिए ना, लिखा हुआ रहेगा तो आप जो है इमेजिन ही नहीं करेंगे। लोहरदगा का एरिया क्या कहलाया आपका? लोहागढ़ कहलाया। लोहरदगा के आप वेस्ट में चले जाइए, ठीक है, लाइक गुमला के भी और वेस्ट में चले जाइएगा तो वह है आपका छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वहां पे एक जगह है सुरगुजा बोलते हैं, उसको कहा गया सुरगुजागढ़, है ना।
सुरगुजागढ़। सुरगुजागढ़ से नीचे आएंगे तो लाइक हमारा जो एक तरह से सिमडेगा का हिस्सा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं, उसको कहा गया आपका वीरू कैसलगढ़ या सिंपली कैसलगढ़ भी आप कह सकते हैं। कैसलगढ़ के वेस्ट में आएंगे तो पूरा आपका सिंहभूमला एरिया आएगा, उसको कहा गया सिंहगढ़, है ना, क्या कहा गया, सिंहगढ़। सिंहगढ़ के अगर हम लाइक एक तरह से नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वो आपका आता है मानभूम वाला एरिया, जिसमें से हमारा झारखंड का धनबाद एंड बोकारो डिस्ट्रिक्ट आज शामिल है। तो वो जो मानभूम वाला एरिया है मानगढ़ कहलाया। मानगढ़ के अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वो है आपका कौन सा, हजारीबाग वाला एरिया, तो उसको कहा गया आपका हजारीबागगढ़, ठीक है। तो पालुनगढ़, ठीक है, लोहागढ़, ठीक है, सुरगुजागढ़, नीचे जाएंगे कैसलगढ़, सिंहगढ़, मानगढ़ और जो है आपका हजारीबागगढ़। कितने हुए, 7 गढ़ हुए। अब ये 7 गढ़ जो है आपका 22 परगना में बटा हुआ था, 21 परगना में बटा हुआ था, ठीक है। तो 7 गढ़ और 21 परगना में आपको जो है ये पूरा का पूरा मुंडा राज आपको देखने को मिलेगा। अब इन्होंने जितने लंबे समय तक एक तरह से रूल किया हो यहाँ पर, इसके बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इनके जो लास्ट रूलर हुए उनका नाम था महाराजा मदरा मुंडा, है ना, लास्ट रूलर थे वो। महाराजा मदरा मुंडा ने एक जो है एक बच्चे को गोद लिया, ऐसा कहा जाता है। अब इसके बारे में कोई भी चीज ऑथेंटिक नहीं है कि क्या है एग्जैक्टली क्या हुआ था सो, बट आप समझिएगा, एक पुंडरिक नाग नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी वाइफ का नाम था पार्वती, जो कि एक वाराणसी की ब्राह्मण कन्या हुआ करती थी। उन्हीं के बेटे थे कौन, आपका फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को इन्होंने अडॉप्ट किया, लाइक एक तरह से दत्तक पुत्र की तरह कह सकते हैं। तो फनी मुकुट राय को इन्होंने अडॉप्ट किया और जो है उसका पालन पोषण करने के साथ ही उन्हीं के जो बेटे थे मणि मुकुट राय मदरा मुंडा के, दोनों का एक साथ ही जो है एक तरह से दोनों को पाला गया। अब आप देखेंगे क्या कई बार होता है ना कि 2 बच्चे एक साथ अगर उनको पाले जा रहे हैं तो दोनों में से जो है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखा गया कि जो है आपका फनी मुकुट राय क्या है, ज्यादा एलिजिबल है राजा बनने लायक। तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो मानकी थे, है ना, मानकी का मतलब होता है जो कई सारे गांवों से मिलकर बनी हुई जो इंस्टीट्यूशन होती है उसको कहा जाता है आपका परहा, और या फिर पट्टी बोलते हैं, और पट्टी का जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है आपका मानकी कहते हैं। तो परहा कहिए या मानकी के हेल्प से जो है आपका क्या हुआ कि फनी मुकुट राय को, ठीक है, पूरी की पूरी जो मुंडा डायनेस्टी है वो एक तरह से सौंप दी गई कि मुंडा अब जो राज है वो अब आपका है। और इस तरह से कहा जाता है कि 64 AD में नागवंशी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो अगर हम बात करेंगे कि जो मुंडा राज या मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो वो मुंडा राज की स्थापना के साथ शुरू होता है और ये झारखंड का पहला एक तरह से स्टेट या पहला एक तरह से राज था। और कहा जाता है कि झारखंड निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू की थी वो मुंडाओं ने ही शुरू किया था। और इसलिए आप देखेंगे जैसे बेसिकली जो है आपका झारखंड जो है ना, झारखंड बेसिकली कहा जाता है कि मुंडारी एक वर्ड है, उसी से मिलकर बना हुआ है। खैर हम उसमें अभी नहीं जा रहे। तो ध्यान रख लेनी है फाउंडर कौन है, रीता मुंडा या रीसा मुंडा। कैपिटल सुतियांबे जो कि रांची के पिठोरिया में, अगर आप कभी पतरातू तरफ जाएं तो वहां आपको मिल जाएगा। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर सुतिया पाहन, और इसी सुतिया पाहन के नाम पर ये पूरा का पूरा जो राज था उसको सुतिया नागखंड कहा गया। और यही सुतिया नागखंड धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते क्या बना आपका, चुटिया नागपुर बना। JH हैबिट ने ये पहली बार ये वर्ड यूज किया था, चुटिया नागपुर। और यही चुटिया नागपुर धीरे धीरे ब्रिटिश पीरियड में क्या कहलाया, छोटा नागपुर कहलाया। अब ब्रिटिशर्स जो है चुटिया नागपुर नहीं बोल पाते होंगे, छोटा नागपुर ऐसे करते हुए जो है छोटा नागपुर कहलाया, है कि नहीं है, ऐसे ही होता है। अब किसी का नाम है महेंद्र, ब्रिटिशर्स बोल नहीं पाएंगे ना महेंद्र, क्या है महेंद्र, तो बेसिकली जो है वैसे ही होता क्या। आप सो रहे हैं या फिर जो है चिंतन कर रहे हैं, हाँ नींद लग रहा है, हमको लगा चिंतन कर रहे हैं, कई बार होता है, ठीक है, कि कुछ चीज़ों को फील करने के लिए क्या होता है ना, वो गहराई में थोड़ा जाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। चलिए, तो ये जो है आपका सुतिया नागखंड जो है सुतिया पाहन ने 7 गढ़ और 21 परगना में बांटा, और जो लास्ट रूलर थे वो थे आपका मदरा मुंडा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मुरहर पहाड़। बेसिकली क्या है कि बात नहीं, बेसिकली क्या है कि जो सुतियांबे गढ़ है ना, वहां पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ का नाम है मुरहर पहाड़, ठीक है। और मुंडाओं ने जो एक तरह से जो अपना कैपिटल बनाया उसी एरिया को बनाया। तो आप कभी जाएंगे वहां पे तो नागवंशियों का एक तरह से जो ये है, ठीक है, कुछ
कह सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, अवशेष कह लीजिए, ठीक है, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। हालांकि कुछ है नहीं। मैं एक बार गया वहाँ पे, मैं बोला कि कहाँ पे है ये सुतियांबेगढ़, बोलता यही है सुतियांबेगढ़। मैं है कहाँ, महल वहल कुछ नहीं है, बोला कुछ नहीं है यहाँ पे, सब खत्म हो गया। आप यानी गलत जगह गए। वहाँ पे नहीं है उधर बस्ती साइड। मैं वहीं के लोगों से पूछा, केवल सुतियांबे का एक बोर्ड लगा हुआ था, कुछ नहीं है भाई। आप वहीं के हैं, नागवंशी परिवार से हैं क्या? आइए तब इधर आइए। तो ये मुरहर बात नहीं, आपको गलत घुमा दिया कोई। ये मुरहर पहाड़ जो है ना आपका कितना है, 3 है। कहाँ कहाँ पे है? एक है आपका यहाँ पे पिठोरिया में, एक आप जाएंगे तो रांची के बेड़ों में आप जाइएगा तो वहाँ पे खुखरागढ़ जिसको बोलते हैं वहाँ पे एक है, और एक है आपका कहाँ पे, गुमला में, जहाँ पर दोईसागढ़ है बेसिकली। तो वो पहाड़, ये तीनों पहाड़ियों को मुरहर पहाड़ी कहा जाता है, और ये जो आपका मुंडा राज से एसोसिएटेड है। तो अब मुंडा राज की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो आपका 7 गढ़ और 21 परगना है, ठीक है, ये आज के अगर हम कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इसका जो विस्तार था, एक्सपेंशन था, वो बिहार से लेकर के आपका इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और आज का पूरा ऑलमोस्ट झारखंड, मतलब संथाल परगना को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो इतना बड़ा एक तरह से विस्तार था इसका। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा तो कौन ऑप्शन टिक करना होगा? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ऑप्शन टिक करना होगा, कहाँ सिचुएटेड है? क्या चीज़? बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछता है कि मुरहर पहाड़ कहाँ है, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं ये आएगा कि और तीनों ऑप्शन तो नहीं रहेगा ना। जैसे मुंडा नाम है आपका, अब अगर मानते हैं सुतियांबे करके पूछा गया है, ठीक है, अब वहां पे सुतियांबे है तो सुतियांबे आपको आंसर करना है, ठीक है, और 3 ही ऑप्शन है तो फिर उनका नाम लेके आंसर कर दीजिएगा। वो समझ गए। आइए, तो ये जो है 7 गढ़ जो है ना, लाइक एक तरह से आपको देखने मिलेगा। आज के झारखंड के कंटेक्स्ट में हमने जो ये कर दिया है ताकि आप उसको मैपिंग कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। अब ये जो इनका गवर्नेंस सिस्टम है, जिसको मुंडा गवर्नेंस सिस्टम या मुंडा शासन प्रणाली कहते हैं, इसी को और क्या कहा जाता है, मुंडा पढ़ा पंचायत भी बोलते हैं। तो अगर मानते हैं मुंडा शासन प्रणाली न बोल करके या मुंडा गवर्नेंस सिस्टम न बोल करके अगर लिखा हुआ है मुंडा पढ़ा पंचायत, तो उसका मतलब ही होता है आपका ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम ऑफ मुंडा ट्राइब, ठीक है। जैसे इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करेंगे ना, तो ये जो है आपका 3 टियर सिस्टम है, जिसमें से सबसे जो, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है इनके गवर्नेंस सिस्टम का, वो है कौन सा आपका, हातू, या जिसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं गांव। तो ये जो हातू वर्ड है एक मुंडारी वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका गांव। जैसे आपने नाम सुना होगा सोना हातू, ये हातू का मतलब क्या हो गया आपका, गांव हो गया। पत्रा हातू क्या हो गया, गांव। एदल हातू क्या हो गया, गांव। और भी आपने आसपास में हातू वर्ड एक तरह से सुना ही होगा। उली हातू यह है आपका गांव। तो ये हातू जो है आपका क्या है, मुंडारी वर्ड है। वैसे झारखंड में ऑलमोस्ट कई सारे ऐसी चीजें हैं जो कि मुंडारी वर्ड से ही बना हुआ है। जैसे मोराबादी, मोराबादी क्या है, एक मुंडारी वर्ड है। मोरा मतलब होता है आपका क्या, बड़ा, और बादी का मतलब होता है मैदान, तो बड़ा मैदान को बोलते हैं मोराबादी। बात समझ में आई? तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। वेल, तो सबसे नीचे होता है आपका हातू, और हातू के जो हेड होते हैं उसको कहा जाता है आपका मुंडा। हालांकि मुंडा को असिस्ट करने के लिए यहाँ पे पाहन और महतो 2 और अधिकारी होते हैं। पाहन जो कि बेसिकली रिलीजियस हेड होता है, लेकिन मुंडा का असिस्टेंट भी होता है। और मुंडा और पाहन दोनों को असिस्ट करता है कौन, महतो। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट होता है कौन, आपका महतो। पाहन को रिलीजियस एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए होते हैं कौन, वो होता है आपका बैगा एंड, ये बैगा नहीं बोलते उसको पुजार एंड पनभरा कहा जाता है, ठीक है, पुजार एंड पनभरा कहते हैं। जबकि अगर हम पढ़ा लेवल पे बात करेंगे तो कई जगह पे क्या है, इसको पट्टी कहा जाता था, लेकिन बाद में पट्टी जो आपका पढ़ा में मर्ज हो गया। इसी को भुईहरी पढ़ा भी बोलते हैं। पढ़ा लेवल को क्या कहा जाता है आपका, भुईहरी पढ़ा कहते हैं। और इसके जो हेड होते हैं उसको कहा जाता है आपका पढ़ा राजा बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली एक हातू जो है ना, हातू गांव है, और अगर आप देखेंगे 12 to 20 विलेजेस मिलकर क्या बनाते हैं आपका, एक पढ़ा बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। और 12 to 22 पढ़ा मिलकर के एक राज का निर्माण करेगा, और राज का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं, या फिर इसी को सरदार भी कहा जाता है, ठीक है। राजा या क्या बोलते हैं, सरदार कहते हैं, ठीक है, सरदार। अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूं ताकि जो है आपको ये चीज समझ में आए। आपने अगर पढ़ा होगा सरदारी मूवमेंट, जो 1858 से लेकर के 1895 तक हुआ था, सरदारी मूवमेंट 1858 से लेकर के 1895 तक। सरदारी मूवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी सरदारियत ही छीन ली गई थी।
यानी उनका जो लैंड राइट था, जो एंसेस्ट्रल लैंड है, ठीक है, उसका राइट से एक तरह से बाहरी लोगों ने छीन लिया था। तो उसी को वापस पाने के लिए उन्होंने जो मूवमेंट किया उसको सरदारी मूवमेंट कहते हैं। हालांकि जो फर्स्ट फेज था उसको जो है लैंड मूवमेंट कहा जाता है, या मिल्की मूवमेंट कहते हैं, या मुल्की मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है, बेसिकली मूवमेंट फॉर द मदरलैंड, ठीक है, उसका मतलब वही होता है। मदरलैंड तो तिब्बत हो गया ना, क्या पता है? भाई ओरिजिन और जो है आज के समय में जहां पर इन्होंने उस हिसाब से हाँ 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 तिब्बत जाना होगा, सही पकड़े हैं, ठीक है। और उसके लिए जो है ना आप ही को बोला जाएगा आप छोड़ के आइए, क्योंकि हेमंत है तो हिम्मत है, और वो हेमंत ही है वो, है ना। तो जो है ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें। हाँ सर, ये बुक में दिया हुआ था कि पट्टी का हेड जो होता है मानकी होता है। हाँ। आप बताइए कि जो पढ़ा और पट्टी जो है वो अभी पट्टी जो है वो अब सुन लीजिए, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अलग अलग किताबों में चीजें अलग अलग तरीके से जो है वो ये करके रखा हुआ है इन लोगों ने। दरअसल जो है आपका पट्टी जो एक लेवल है, ठीक है, जो कई सारे गांवों से मिलकर बनता था, वो हर जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, कुछ एक जगह पे था। और बाद में क्या हुआ कि ये जो पट्टी है वो परहा के साथ क्या हो गया, आपका मिल गया। आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये 3 टियर सिस्टम ही है, मतलब 3 स्तरीय शासन प्रणाली है, जिसमें से सबसे नीचे होता है आपका हातू, उसके ऊपर होता है आपका परहा या भुइंहरी परहा कहिए, और उसके ऊपर होता है आपका राज, ठीक है। तो यही याद रखना है। तो मानकी जो है कहाँ पे होता था, जहाँ पे पट्टी होता था, और ऐसे परहा, क्योंकि मानकी का जो पद है वो परहा राजा के साथ मिल गया, तो इसलिए अब वो ना तो पट्टी है ना मानकी का कोई पद है, सो ठीक है। इसीलिए जो है हमने इसको केवल और केवल यहाँ ब्रैकेट में रखा हुआ है पट्टी, और इसका जो हेड होता है उसको कहा जाता है आपका मानकी। आगे बात करेंगे हम उसके बारे में। अब ये मानकी जो पोस्ट होगा ना, ये जब नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आएगा तब जाके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाएंगी, ठीक है। और वो वहाँ पे जो है आपका काम करना शुरू करेगा, आम लोगों से टैक्स वसूलेगा, बेसिकली कर लेना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि मुगलों ने नजराना लेना शुरू कर दिया था, पेशकश कि जितना मांगे उतना आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। खैर सर ये टैक्सेशन में नजराना और मालगुजारी दोनों में, तो नजराना तो होता था कि वो परमानेंट, नजराना कोई एक जो है ना फिक्स अमाउंट नहीं होता था, ठीक है। और मालगुजारी क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है, एक सर्टेन मतलब जो है आपका निश्चित राशि होती है, ठीक है। और नजराना कहिए या फिर आप उसको कहिए पेशकश कर कहिए, ये जो है ना आपका मुंह मांगा कीमत जैसा होता था, समझ गए, वसूली टाइप का, जैसे फिरौती टाइप का कह सकते हैं कि बेटा इतना भेज देना तो उतना भेज देना, ठीक है। मालगुजारी मतलब पहले ही इंप्लीमेंटेड था या फिर बाद में? नहीं, मालगुजारी लेते ही नहीं थे ना ये लोग, मालगुजारी जो है नहीं, कोई रेवेन्यू लेते ही नहीं थे ये आम लोगों से, ठीक है। मतलब मुगल इस एरिया पे मालगुजारी जैसे कोई टैक्सेशन इंप्लीमेंट नहीं किया? नहीं, मुगलों ने जो है, देखिए मुगलों ने जो है एक तरह से पहली बार अगर आप देखेंगे तो अकबर का ध्यान यहाँ पे जाता है, ठीक है। उसका मेन कारण था जो एंटी मुगल अफगान्स थे, ठीक है, वो यहाँ पे इसको एक शेल्टर की तरह यूज करते थे, उधर जाके तीर मार के आते थे और भागे भागे आकर इधर छिप जाते थे। तो अकबर को ये लगा कि जो है अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर चीज़ों को चलाना है तो 2 चीज़ करना पड़ेगा। पहला काम जो एंटी मुगल अफगान्स हैं इसको पहले हटाओ, और फिर दूसरा काम कि यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं पहले उसको अपने कंट्रोल में लो। इसलिए नागवंशी जो उस समय रूलर थे जिसका नाम था, ठीक है, ये मधुकर शाह या मधुकर्ण शाह, ठीक है, उसको पहले कंट्रोल में लिए, और उसके लिए उन्होंने जो है आपका अकबर ने जो है, ठीक है, शाहबाज का कंबोज को भेजा, ठीक है, और जो है झारखंड को अपना टैक्स पेयर स्टेट बनाया। लेकिन ये लोग भी जो है आपका वो टैक्स टाइम टू टाइम एक तरह से पे नहीं करते थे, और इसलिए तो जो है आपका जहांगीर ने दुर्जनसाल को 12 सालों तक बंद रखा था, कहाँ पे, ग्वालियर के किले में। तो क्योंकि जो है आपका कोई नियमित कर नहीं था, हालांकि बाद में उसको जब नियमित किया गया तो उसी को मालगुजारी कहा गया, और मालगुजारी वसूलने का काम जो है दिया गया किसको, वो दिया गया आपका भुइंहर को, ठीक है, जो बेसिकली मानकी का ही नाम बदल करके उसको भुइंहर कर दिया गया था, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे नागवंशी में, फिलहाल के लिए आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हातू यानी गांव की बात करेंगे तो इसको हातू पंचायत, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हातू पंचायत होगा।
और मुंडा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन का। हातू पंचायत की बैठक कहाँ पे होती है? अखड़ा में होती है। तो अखड़ा बेसिकली एक पॉलिटिकल सेंटर के साथ साथ क्या होता है, ये एक जो है आपका कल्चरल सेंटर भी होता है। तो जितने सारे जो है इनके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे होता है? आपका अखड़ा में ही होता है। तो अखड़ा दो तरीके से काम करता है, एक आपका पंचायत की तरह और दूसरा जो है आपका कल्चरल सेंटर की तरह। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। नाउ मुंडा, पाहन एंड महतो आर द मेन ऑफिसर्स एट द विलेज लेवल। यानी हातू लेवल पर देखेंगे तो तीन मेजर एक तरह से आपको ऑफिसर्स के नाम याद रखने हैं, उसमें से मुंडा, पाहन और महतो आते हैं। सबसे पहले मुंडा की बात करेंगे तो ये होता है आपका हेड ऑफ द विलेज, और ध्यान रखेंगे ये एक हेरिडिटरी पोस्ट होता है, यानी जो है आपका, अब देखिए इस चीज को लेकर के ना मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कई सारे जगह पे आप देखेंगे कि जो है मुंडा को लेकर के या फिर जो है आपका बाकी सारे जो और जो हाईएस्ट एक तरह से ऑफिशियल होते हैं उनको लेकर के लिखा हुआ मिलेगा कि ये इलेक्टेड पोस्ट होते हैं। कई जगह पे है कि जो आपका ये हेरिडिटरी पोस्ट होता है ना। और मैंने देखा है कि जो आपका कुछ ऐसे बुक्स का रेफरेंस लेकर के, लाइक लोकल बुक्स नहीं, जो एक तरह से अच्छे बुक्स हैं उनका रेफरेंस लेकर के देखा, तो हमने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ये एक जो है हेरिडिटरी पोस्ट हुआ करता था, और इसलिए मैंने यहाँ पे हेरिडिटरी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर पता चला कोई बुक आप उठाए आप बोलेंगे नहीं नहीं इसमें तो ये लिखा हुआ है। आप अब ये डिपेंड करता है आप किस पे भरोसा करते हैं, आप मेरे पे करते हैं या उस किताब पे करते हैं, है ना। सर इसको लेकर के एक बार है कि 9 जून को इनका सिलेक्शन होता है। हाँ, तो अब क्या होता है कि नहीं, जैसे इसमें क्या है जो परहा राजा वगैरह होते हैं ना वो उसका इलेक्शन होता है। ठीक है, और जो है आपका, ठीक है, जून के महीने में जो है एक तरह से इनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो कई अलग अलग तरह की चीज़ें एक तरफ से देखने मिलती हैं। ठीक है, फिलहाल के इतना ध्यान रख लीजिएगा, बाकी वैसा तो जनरली न के बराबर सवाल आने के चांसेस हैं, बट फिर भी हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड जुडिशियल मैटर्स। तो इनके पास जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, तो ये सारे तरह के जो है एक तरह से केसेस को देखते हैं। प्रिसाइड्स ओवर द विलेज मीटिंग, जब भी एक तरह से बैठक वगैरह होगी तो उसको जो है यही अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज एंड रिजॉल्व्स विलेज डिस्प्यूट्स। तो गांव में एक तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जो भी विवाद वगैरह होंगे उसको रिजॉल्व करना किसका काम होता है? आपका मुंडा का काम होता है, क्योंकि वो जो है आपका हेड होते हैं। सेटल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड एंड अदर मैटर्स, अगर जमीन से रिलेटेड अगर कोई भी विवाद वगैरह होता है या उससे जुड़ा हुआ कोई विवाद होता है तो उसको भी यही सुलझाते हैं। इसके अलावा कलेक्ट रेंट्स यानी मालगुजारी एंड सबमिट्स इट टू द रीजनल और द रॉयल अथॉरिटी, यानी जो आपका राजा को एक तरह से भेजा जाता है। राजा कौन? जो कि सबसे ऊपर राज लेवल पर बैठा हुआ है, उसको भेजा जाता है वो पैसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सर ये इलेक्टेड बॉडी था, अगर मिस गवर्नेंस होता तो इम्पीचमेंट का भी प्रोविजन था। इम्पीचमेंट का नहीं, बेसिकली क्या है कि गांव वालों की सहमति से फिर उसको हटाया जाता है। ठीक है, ऐसा इम्पीचमेंट जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, और कहीं पे देखिए क्या है ना कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कहीं कोई वैसा एक रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हाँ इस बेसिस पर इनका शासन प्रणाली चलेगा। क्योंकि जैसे एक होता है ना कि भाई जो नियम कानून होते हैं वो दो तरह के, एक होता है आपका रिटन और एक होता है आपका, ठीक है, जो ओरली एक तरह से या ट्रेडिशनली चलते आ रहा है। तो बेसिकली इनका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है। इसको मनगढ़ंत भी मान सकते हैं? नहीं, मनगढ़ंत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सर और टैक्सेशन जो कलेक्ट होता था तो उसमें कुछ शेयर मुंडा मानकी इन सब का भी होता था। हाँ, बेसिकली सैलरी वगैरह देने में यूज करते थे। ठीक है, और एक तरह से अब देखिए क्या है ना कि कुछ जगह पे आप देखेंगे कुछ ऐसे कम्युनिटी है जहां पर वो शेयर मिलता था और कुछ जगह पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट कह देना कि हाँ शेयर मिलता था कि नहीं मिलता था, ये जो है थोड़ा गलत हो सकता है। ठीक है, नाउ पाहन की बात करेंगे तो पाहन बेसिकली क्या आपका रिलीजियस हेड होता है ये गांव का, है ना, और साथ ही साथ ये मुंडा का क्या होगा? आपका असिस्टेंट भी होगा। तो मेनली जो है आपका पाहन का काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ जो है आपका जो रिलीजियस जो चीजें होती हैं वो दोनों तरह की चीजों को ये देखता था। राइट, तो असिस्टेंट ऑफ मुंडा एंड द विलेज प्रिस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ मुंडा द पाहन डज ऑल द वर्क ऑफ द विलेज, परफॉर्म रिचुअल, सैक्रिफाइस फॉर द पीस, और इसके अलावा नो रिलीजियस फेस्टिवल्स इज कंप्लीटेड विदाउट द वर्शिप ऑफ पाहन। यानी पाहन जब तक से पूजा पाठ नहीं करेगा तब तक से कोई भी एक तरह से धार्मिक कार्य जो है नहीं माना जाता था। असिस्टेंट ऑफ पाहन इज कॉल्ड पुजारी, या फिर इसको क्या बोलते हैं आपका पनभरा भी कहा जाता है। तो पुजार भी बोलते हैं और पनभरा भी कहा जाता है। ये पनभरा बेसिकली आप यही चीज जब उरांव ट्राइब में देखेंगे ना तो वहां पे क्या होता था, पनभरा का मेन काम होता था कि जो है आपका, ठीक है, जो फूड वगैरह मैनेज करना, ठीक है, खाने पीने का जो व्यवस्था करना उसका मेन काम था।
ठीक है। ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड, जिसको डाली कटारी एंड भूतखेता भी बोला जाता है, फॉर रिचुअल्स। अब इसमें दोनों में क्या अंतर है? डाली कटारी मेनली जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरह से, और जो गांव में पूजा पाठ करता है उसके लिए मिलता है। लेकिन अगर किसी को भूत वगैरह पकड़ ले, है ना, आप बौराने लग जाएं, है ना, ठीक है, मान लेते आप बौराने लग जाए, बौराना समझ रहे हैं ना, ठीक है, आए बाएं बकना शुरू कर दें, तो उस केस में क्या होता है कि पाहन आके झाड़ फूक करते हैं, ठीक है। भूत भगाने का मेन काम जो है किसके पास होता है? पाहन के पास होता है। तो पाहन को उसके लिए अलग से जमीन दी जाती है, उसको भूतखेता लैंड कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? भूतखेता लैंड कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब एक चीज आपको बता दूं, एक सीएनटी में आप पढ़िएगा बेटखेता लैंड, बेटखेता अलग होता है, यह भूतखेता अलग होता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भूतखेता बेसिकली पाहन को दिया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? टैक्स फ्री लैंड है, और मेनली जो है आपका भूतों को भगाने के लिए दिया जाता है, ठीक है, झाड़ फूक करने के लिए दिया जाता है। बेटखेता लैंड बेसिकली किसका होता था? आपका जमींदारों का जमीन होता था, हालांकि बाद में उसको रैयतों में बांट दिया गया, ठीक है। उस तरह की जमीन को बेटखेता कहा जाता है। डाली कटारी जो आपका ये भी टैक्स फ्री होता है, जो कि पाहन को ही दिया जाता है, ठीक है। उरांव में जो देते हैं उसको पहनई लैंड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है? आपका डाली कटारी कहते हैं। इनकेस अगर मान लेते हैं डाली कटारी नहीं लिखा हुआ है और वहां पे पहनई लैंड का जिक्र है, तो आप पहनई ही आंसर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पाहन को दिया जाता है। हाँ, भूत एग्जिस्ट करते थे ज्यादा डेट निर्धारित नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, पूरा कंप्लीट कराना मैं ऐसे आप छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा। सर उनको झाड़वा दीजिए। अब आते हैं पढ़ा लेवल पर। तो विलेज लेवल पर 3 अधिकारी हुए, एक मुंडा, एक पाहन और एक महतो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महतो का काम क्या होता था? महतो छूट गया क्या? अच्छा, नीचे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहीं पे मैं बता देता हूं। महतो का क्या काम है, ध्यान से सुनिएगा। महतो जो है आपका मुंडा और पाहन दोनों को जो है आपका क्या करता था? सहायता करता है, ठीक है। यानी जो है एक तरह से दोनों का असिस्टेंट कहलाता है ये। महतो का दूसरा काम क्या है? वो गांव में मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है। महतो इज द मैसेंजर ऑफ द विलेज, ठीक है। तो मेनली महतो क्या करेगा? आपका जो गांव वालों की सूचनाएं हैं, ठीक है, वो मुंडा तक पहुंचाना, और मुंडा के ऑर्डर्स या डिसीजंस जो होते हैं वो गांव वालों तक पहुंचाना, ये मेन काम होता था। तो याद रखें, महतो जो है आपका क्या है? असिस्टेंट की तरह काम करता है, किसका? मुंडा एज वेल एज पाहन, और जो है आपका मैसेंजर की तरह भी काम करेगा। ये 2 चीजें याद रखेंगे बस। उसको कोई जमीन वगैरह अलग से नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे पाहन को मिलता है वैसा यहाँ पे जो है महतो को नहीं मिलता है। अब आते हैं परहा लेवल पर। तो ध्यान रख लीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ 12 to 20 विलेजेस फॉर्म अ परहा, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? आपका भुईहरी परहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुईहरी परहा भी कहा जाता है, ठीक है। एक्ट्स एज द हाईएस्ट जुडिशियल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अथॉरिटी। तो बेसिकली जो है आपका, ठीक है, इसके ऊपर राज तो है, लेकिन यही जो है आपका क्या है? ये जुडिशियल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की तरह काम करता है। मेन काम क्या है? टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर विलेजेस। अगर 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स हो गया। अब कहेंगे 2 या 2 से अधिक गांव क्यों? क्योंकि एक जो है आपका जो गांव होता है ना हातू, वो एक ही गांव होता है वहां पर, ठीक है। लेकिन जब हम परहा की बात करते हैं, ठीक है, तो परहा में क्या होगा आपका? ठीक है, 12 to 20 विलेजेस होते हैं, 12 से 20 गांव होते हैं। अब मानते हैं किसी गांव के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो कौन सुनेगा उसकी? ठीक है, कौन सुनवाई करेगा? वो सुनवाई करेगा आपका परहा राजा करता है। कौन? परहा राजा करता है।